नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, यशवंत वर्मा मामले में जब उन पर महाभियोग चलाने की बात हुई और जिस समय पूर्व जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी और उस जांच को पूरा करने का आदेश दिया था। उसमें जो उनके घर में कैश मिला था जब आग लगी थी, तो वही मामला फिर से सामने आया और जब रिपोर्ट सौंपी गई है तो उसमें यह स्पष्ट तौर पे आया है कि उनके घर में ये जली हुई नोट की बैग मिली थी। आप सभी को याद होगा कि उनको जब वो दिल्ली में थे तो उनको चीफ जस्टिस के सामने बुलाया गया था और महाभियोग चलाने की बात हुई थी। लेकिन उसके बावजूद जब तक पूरा काम नहीं हुआ था, इनको भेज दिया गया था इलाहाबाद के हाई कोर्ट में चीफ जज के तौर पे, और वो वहां पे कार्यरत उस समय से हैं। हालांकि इसके अंदर में किसी भी तरह की कोई भी जुडिशियरी सुनवाई नहीं हो रही है। एक तरह से वो बैठ करके सरकार का पैसा ले रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये मामला आ गया है 2 वकीलों के बीच में। एक वकील है कपिल सिब्बल और दूसरे जो है वो है अभिषेक मनु सिंघवी। इन दोनों के बीच में एक तरह से बहस स्टार्ट हुई कि क्या यशवंत वर्मा दोषी हैं या नहीं है। एक ने आर्टिकल लिखा तो एक ने दूसरे अखबार में इंटरव्यू दिया और दोनों के इंटरव्यूज प्रकाशित भी हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो सोचिए, इस देश के वैसे 2 वकील जो अपने आप में कितने बड़े वकील हैं ये बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या हुआ, क्यों मामला बना और ये दोनों वापस में क्यों भिड़ गए। वैसे तो जब भी कपिल सिब्बल का नाम आता है तो उस वीडियो के माध्यम से मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इस देश में जितने भी खास करके हिंदू विरोधी मामले हुए हैं उसमें ये वकील के तौर पे खड़े हो जाते हैं। आप पूरी हिस्ट्री इनकी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा लगता है कि जो जुडिशरी से बाहर ये एक लॉबी है जो पूरी तरह से